नरेंद्र मोदी पर ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप है इस सरकार में। उनके अलावा बाकी लोगों पे तो हो सकता है चंद्र हो, छोटे छोटे बाकी चिंदी चोर हो, लेकिन डकैत यदि है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसकी वजह है राफेल जाकर के, फ्रांस में जाकर के जिस तरीके से डील करी गई, सब कुछ किया गया और जिस तरीके से बैठा गया। कौन बैठा था, किसने डील की थी? क्या राजनाथ जी बैठे थे? नहीं, जो विभाग के मंत्री थे वो नहीं बैठे, जो भी थे। राजनाथ जी उस समय नहीं थे, उस समय दूसरे मिनिस्टर्स थे। उस समय निर्मला सीतारमण थी शायद। उसके पहले जो थे वो उनकी मौत हो गई, वो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। वो गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे। तो आप इससे समझ लीजिए, तो जाके डील कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री। छोड़ दीजिए। इसके बाद में अडानी के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके ठेका कौन दिलवा रहा था, करा रहा था, डील करा रहा था, बिचौलिए की भूमिका अदा कर रहा था। यहां से भारत का सबसे बड़ा बैंकर भी वही लेके गया था, वही भारत से तमाम चीजें ले गया था, जिसने तुरंत तुरंत गारंटी ली, तुरंत तुरंत लोन सैंक्शन किया, तुरंत तुरंत सब कुछ हो। तो साहब, वो करप्शन किसका किया हुआ है? नरेंद्र मोदी। इसके बाद में श्रीलंका में वहां का बिजली का ठेका कैसे अदानी को दिया जाए, इसके लिए दबाव बनाने का काम किसने किया? फोन किसने किया? नरेंद्र मोदी। इसके बाद में ढाका में, बांग्लादेश में, वहां पर जिस तरीके से बिजली का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कराने का और सारी चीज करने का तमाम अदानी को किसने किया? नरेंद्र मोदी। इसके बाद में इजराइल में जिस तरीके से जाकर के सारी चीज करी गई, वो किसने किया? नरेंद्र मोदी। तो साहब, हिंदुस्तान का जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है वो नरेंद्र मोदी ने किया। नंबर 2, तो 2 घोटाले आपको बता दिए, तीसरा बताता हूं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का है। इसका जो बेस प्राइस रखा गया था, उस बेस प्राइस से 2.25 करोड़ कम जो है पर दे दिया गया, और देने के बाद उन कंपनियों को छूट दे दी गई कि साहब आप 20 साल में अदा कीजिए। कांग्रेस पार्टी पर आपने आरोप लगाया था, जो कभी हुआ ही नहीं, कि 2G स्कैम का स्पेक्ट्रम नीलाम करने के लिए पहले आओ पहले पाओ वाली जो नीति है, उसके कारण जाने कितने लाख का, 1.25 लाख का या जाने कितने का इन्होंने असेसमेंट किया था कि होता, और वह कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था, और उसके बाद में दूसरा बिड के जरिए हुआ था। यानी जो आरोप लग रहा है वो अपराध हुआ ही नहीं। तो आप ये समझिए, और वहां पर बेस प्राइस से ज्यादा मिला था, यहां कम मिला है। फिर आप समझ लीजिए, वहां जो बेस प्राइस था उससे ज्यादा मिला था और तुरंत पैसा जमा कराया गया था। यानी यदि उसको 20 साल के लिए जमा कर दीजिएगा तो 5G में जो मिला है उससे कई लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिल गया। और नरेंद्र मोदी ने इस तरह से करके ये किया। ये कितना बड़ा घोटाला है, इस पे आप बात कर लो। इसके बाद में यदि गंगा का घोटाला, गंगा सफाई के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी जुलाई पिछले साल। तो आप याद करिए, वो जो पूरा खेल था वो नरेंद्र मोदी ने किया। गंगा सफाई का सारा काम आपके यूपी में देख लीजिए, पूरा कि गंगा कितनी साफ हो गई, उसका सब कुछ दिया। इसके बाद में आदिवासियों के नाम का जो सारी चीज हुई, उस पे आदिवासियों को आज तक कुछ नहीं मिला है, और उसका जो था वो 8,000 करोड़ रुपए का वो घोटाला है। इसके बाद में पीएम केयर फंड सबसे बड़ा ये भी एक घोटाला है। तो साहब, चंद मिनट में मैंने इतने घोटाले और जो नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो गिनाए हैं। नरेंद्र मोदी से बाहर के घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, उनके मंत्रियों की नहीं कर रहा हूं जिसमें इन्वॉल्व, सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। तो साहब, इसके बाद बताइए, इसके बाद यदि आप कहेंगे तो आप देखिए अंबानी और इनके जो तेल रिफाइनरीज के को कितना बड़ा घोटाला किया गया है, कि उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए किस तरीके से रशिया से तेल खरीद के उसका बेनिफिट उन्हें दिलाने के लिए सारा खेल किया गया। देश की जनता को तो नहीं दिया गया ना।
पिछले 7 महीने 8 महीने से तेल दुनिया में सबसे सस्ता मिल रहा था भारत, और भारत के नागरिकों को 1 रुपया नहीं दिया। इस दौरान अदानी और अंबानी की जो कमाई है इससे, वो कमाई लाखों करोड़ के आसपास पहुंचती। तो आप कल्पना कर लीजिए, वो यहां लाते हैं, रसिया से खरीद के यहां लाते हैं, और यहां से फिर नेपाल और दूसरे दूसरे कंट्रीज को बेच रहे हैं। और हुजूर, हमारे साथ आप लूट के ले जा रहे हो। इसके बाद में जो किसान का बीमा होता है, फसल बीमा, उसका कितना बड़ा घोटाला है, किसी से भी पूछ लीजिए। इसके बाद में किसी भी किसान से पूछ लीजिए कितना रुपया उसका मिल रहा है, वो कितना दे रहा है उसका प्रीमियम, और सरकार भी दे रही, और उसके बाद मुआवजा उसके बूते उसका 1/4 भी नहीं मिल रहा। तो ये आप समझ लीजिए। और ये मैं चंद आपको 10 ठो उदाहरण ऐसे ही सुनाई दे रहा हूं, और 10 के बाद यदि बात करेंगे तो मेरे पास में नरेंद्र मोदी के घोटालों की 50 घोटालों की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है। जिस दिन आप कहें सिर्फ इसी पे बात कर लीजिए, मैं इसी पे बात करूंगा। आप 2 घंटे 3 घंटे जितनी बहस करना चाहें, और जितने स्पेशलिस्ट आप सारे भाजपा के प्रवक्ता बैठा लीजिएगा, और मैं करके एक एक बताऊंगा, कोई मना कर पाए कि हाँ ये नहीं है। तो हुजूर, ये सत्य है। उसके बाद में आप कहें कि वो पाक साफ है, तो साहब इस देश के अंदर टोटल 2014 तक जो सबसे महंगा चुनाव था, उसके पहले तक का 2014 तक भी जो खर्च था चुनाव का पूरे देश का, वो खर्च तकरीबन 7,000 करोड़ का होता था। आज उत्तर प्रदेश का 2022 में जो चुनाव हुआ है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। और देश में कहां से आ रहा है ये पैसा, कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? तो इसके बाद इंस्टीट्यूशनल करप्शन है। इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, इतना भयंकर है कि एक एक चीज की एक फाइल खुले तो साहब इन सबको 100-100 साल सजा होगी जाके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।